हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया फिजिक्स क्लास 10th। उसमें हमने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट क्लास में दर्पण की फोकस दूरी था वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक, एक पढ़ाया था अवतल दर्पण वाला, उत्तल दर्पण वाला आपको खुद से कर लेना है, उसी के जैसा है। ठीक, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब खींचने का नियम। गोली दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब को खींचते हैं ये सीखेंगे, फिर उसके बाद इनकी अलग अलग स्थितियों को सीखें। ठीक, तो लेट अस नाउ स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला नियम क्या है? ठीक, इसमें 3 नियम है। ठीक, कितने नियम है भैया? 3 नियम है। पहला नियम क्या है, ध्यान समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण, ये क्या है भैया? मुख्य अक्ष है। सब चीजें आपको बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये M1 M2 दर्पण के द्वारा हो गए, ये ध्रुव P हो गया। ठीक, और जब इस पर कोई प्रकाश किरण, ध्यान देखना, पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, या तो उत्तल दर्पण में अगर बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसको आप देखेंगे तो ये इधर गई लेकिन परावर्तित होकर लौट गई। अगर आप देखेंगे तो किसी एक बिंदु से ये जा रही, और वो बिंदु क्या है? मुख्य फोकस यप है। बात समझ में आई कि नहीं? पहला नियम यही है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जा रही है तो वो मुख्य फोकस से होकर आएगी परावर्तन के पश्चात। वैसे इसमें भी है, उत्तल वाले में अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जा रही है तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। बात समझ में कि नहीं? किसी कोई दिक्कत पहले नियम में? फिर से समझ लो, थर्ड बार बता रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। या उत्तल दर्पण में बात करोगे वही रूल्स, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला नियम देखो, अगला नियम क्या है? अगला नियम ये है भैया कि अगर प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस से ही डाल दिया जाए, जैसे ये क्या है, मान लिया मुख्य फोकस है, यहीं से अगर प्रकाश किरण सीधे जाती है, ठीक, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जस्ट अपोजिट, पहले वाले का जस्ट अपोजिट। पहले वाले में क्या था? अगर समांतर चली तो मुख्य फोकस से होकर चली गई, और इसमें अगर मुख्य फोकस से चली गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर इसमें बनाओगे तो उत्तल दर्पण वाले में, इसमें अगर आप बनाने जाएंगे तो अगर आप यहां से किरण डाल रहे हैं, ठीक, अगर आप यहां से किरण डाल रहे हैं तो ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगी, और ये क्या होगा? यहां से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अगर आप ये देखोगे कि ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, बार बार बता रहे वही चीज। ठीक, ये मुख्य अक्ष है, ठीक, इसके क्या थी? समांतर नहीं थी, बल्कि ये मुख्य फोकस से जा रही थी। ऐसा लग रहा है ना? यहाँ देखोगे तो ऐसा लगे कि ये मुख्य फोकस से होकर आगे जाएगी, लेकिन ये क्या होगा? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण जो इसका वक्रता केंद्र है सी, ये एफ होता है, ये सी होता है वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, कहाँ जा रही है भैया? वक्रता केंद्र से जा रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। आई रिपीट, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से जा रही है
तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। बात समझ में आई? अगर पीछे नहीं दिख रहा देखो, हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक, अगर ये एफ है और प्रकाश किरण कोई डाले सी से, तो ऐसे किरण आ रही थी, ये परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये प्रतिबिंब खींचने का तीसरा नियम है। इस तरह से अगर आप उत्तल दर्पण में देखोगे, ठीक, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ बताते हैं। देखो उत्तल दर्पण में अगर देखोगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यह होगा कहीं, यहाँ कहीं क्या होगा, सी। तो अगर ऐसे किरण जा रही है, मतलब सी से जाती, लेकिन क्या होगा, ये ऐसे जाएगी और पुनः वैसे ही लौट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? इसी को यहाँ खींच देते हैं इस तरह से, यहाँ कहीं यप होगा और मान लो ऐसे किरण जा रही थी, यहाँ कहीं सी होगा, ये प्रतीत होगी, ये किरण ऐसे जाएगी और ऐसे लौट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? फिर से समझ लो तीनों नियम क्या है। पहला नियम ये कहता है, पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, और उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ठीक, और या तो क्या होगा, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये क्या है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यप से जाएगी ना, लेकिन ये जाएगी नहीं, बल्कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थर्ड रूल क्या है कि वक्रता केंद्र सी, मतलब वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। उसी तरह से इसमें भी वक्रता केंद्र सी से जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, देखोगे अगर ये ऐसे जाएगी तो इसे ऐसा लग रहा है कि ऐसे वक्रता केंद्र से होकर आगे जाएगी ना, लेकिन ये क्या होगा, आगे नहीं जाएगी, बल्कि ये यहीं से यहाँ जाएगी और टकराएगी, ऐसे वापस लौट जाएगी। ठीक, यही क्या है, प्रतिबिंब खींचने के नियम। ठीक, तो नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चित्र को बना लीजिएगा।